हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 16 मार्च 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही देश की जो खुले तौर पर पहली क्वीर सांसद कौन चुनी गई है, तो उनका नाम है मेनका गुरुस्वामी जो हैं, उनको हाल में ही चुना गया है। अब ये है कौन? तो मेनका जो है गुरुस्वामी है, भारत की खुले तौर पर जो क्वीर एलजीबीटी जो सांसद बनी है, उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया है। अगर उनकी पार्टी की बात की जाए तो वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से हैं, और राज्य की बात की जाए पश्चिम बंगाल से। उसके साथ साथ नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी धारा 377 को आंशिक रूप से असवैधानिक घोषित किया गया था। इसका मतलब ये था कि जो समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। ऐसी ऐतिहासिक मुकदमे में मेनका गुरुस्वामी की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो 9 मार्च 2026 को वो टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। उसके साथ साथ एलजीबीटी से कुछ और लोग भी हैं जो सुर्खियों में रहे हैं। तो पहला है झारखंड की जो पहली ट्रांसजेंडर सीएचओ मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो नियुक्त की गई है, तो उसका नाम है अमीर महातो। और बिहार की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप। दिल्ली दक्षिण रेलवे की जो पहली ट्रांस वुमेन टीटी जो है वो है सिंधु गणपति। और भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना में खोला गया है। ट्रांसजेंडर जो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी जो है 31 मार्च को मनाया जाता है। इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप है बिहार से। और केरल सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार देने के लिए प्राइड प्रोजेक्ट की योजना शुरू की है। और पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन अजमेर में आयोजित हुआ है। महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर पर प्रतिबंध इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा लगाया गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल जो है हैदराबाद में खोला गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही 99.93% साक्षरता दर के साथ देश का दूसरा केंद्र शासित जो यूटी कौन बना है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये चंडीगढ़ हाल में ही बना है। तो हुआ क्या है, अभी हाल में ही 99.93% साक्षरता दर के साथ भारत का दूसरा जो पूर्ण साक्षर केंद्र शासित देश हाल में ही चंडीगढ़ बना है। यह उपलब्धि उल्लास कार्यक्रम के तहत जो है हासिल की गई है। उल्लास का मतलब ये है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी, जिसकी शुरुआत 2022 में शुरू हुई है और जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। समय अवधि की बात की जाए 2022 से 2027 तक। और इसके साथ साथ 15 वर्ष से अधिक आयु के जो निरक्षरों को साक्षर बनाना इसका काम है। और ना सिर्फ केवल पढ़ाना लिखाना ही नहीं, बल्कि डिजिटल शिक्षा, वित्तीय शिक्षा और जीवन कौशल शिक्षा को भी प्रदान करना इसका काम है। अगर बात की जाए राज्यों की सूची की, तो मिजोरम सबसे ऊपर है, देन गोवा है, और दूसरा तीसरा है त्रिपुरा। अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों की, तो लक्षद्वीप सबसे पहले है, और उसके बाद जो है चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर आया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही ज्ञानपीठ जो पुरस्कार 2025 को जो है किसे प्रदान किया गया है, तो उसका नाम है आर वेरामथु जो है, उनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब क्वेश्चन है ये है कौन? ये एक प्रसिद्ध तमिल कवि हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं। आर वेरामथु को हाल में ही 2025 का 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात की जाए अखिलन 1975, जयकांतन 2002 के जो बाद यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। उन्होंने अपने उपन्यास कलिकट्टू इथमकमसम के लिए तो वर्ष 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर बात की जाए आर बैरामथु को 7 राष्ट्रीय जो पुरस्कार पद्मश्री 2003 में, पद्म भूषण 2014 में सम्मानित किया गया है। उन्होंने अब तक अपने करियर में लगभग 40 वर्षों में 7500 से अधिक फिल्मी गीत भी लिखे हैं। अगर बात की जाए पिछले विजेता कौन है, 2022 के 57वें दामोदर माउजो को कौन की भाषा के लिए मिला है, 2023 में 58वां रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए और गुलजार उर्दू के लिए मिला है। 2024 में 59 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी के लिए मिला है। अब क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या? यह भारतीय साहित्य के में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई है। पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप 1965 में मिला है। इसकी जो पुरस्कार राशि है 11 लाख रुपए है। विशेष नियम यह है कि यह पुरस्कार कभी भी मरणोपरांत मतलब मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता।
पहली महिला विजेता है आशा पूर्णा देवी 1976 में। भाषा की बात करें तो यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित की सभी भाषाओं और अंग्रेजी के लिए प्रदान किया जाता है। हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। उन्होंने 1968 में उनकी काव्य कीर्ति चिदंबरा के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही चर्चा में रहा खर्ग जो द्वीप है वो किस खाड़ी में स्थित है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये जो है पर्शियन जो गल्फ है, आपको दिखाई दे रहा है पर्शियन गल्फ के अंदर ये जो आइसलैंड है, ये आइलैंड जो है ये वहाँ पर स्थित है। अब हुआ क्या है, यहाँ पर खर्ग आइलैंड जो है पर्शियन गल्फ में स्थित है। ये ईरान का सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक जो तेल निर्यात केंद्र है माना जाता है। अभी हाल में ही ऑपरेशन एपिक फुरी नाम का एक अभी मिशन चला है, जिस अभियान के दौरान यूएस आर्मी ने इस द्वीप पर मौजूद मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। इस द्वीप पर ईरान के तेल के निर्यात के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान की अधिकांश कच्चा तेल यहीं से निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही चर्चा में रहा FSSAI किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के जो अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। तो इसमें हुआ क्या है, अब क्वेश्चन ये है FSSAI क्या है? ये फूड सेफ्टी और एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यह निर्णय लिया है कि अब जो FSI रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस को परमानेंट वैलिडिटी दी जाएगी। इससे पहले FSI लाइसेंस को समय समय पर रिन्यू करवाना पड़ता था, लेकिन अब बार बार रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं है। 1 अप्रैल 2026 से रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर जो लिमिट है 12 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। 50 करोड़ तक के कारोबार के लिए आपको स्टेट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर उससे ज़्यादा का कारोबार है तो आपको सेंटर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब होगा क्या, अगर नई टर्नओवर लिमिट्स की बात की जाए जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होंगी, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जो होगी वो पहले 12 लाख रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर की रजिस्ट्रेशन पर होता है। इससे बढ़ाकर अब 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्टेट लाइसेंस के लिए 1.5 करोड़ से 50 करोड़ तक और सेंट्रल लाइसेंस के लिए 50 करोड़ से अधिक का टर्नओवर कर दिया गया है। अब बात की जाए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना 2008 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये काम करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पद तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो इसमें पहला स्थान इंडिया ने जो है प्राप्त किया है। अब इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन सबसे पहले नई दिल्ली में हुआ है और यह प्रतियोगिता जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में की गई थी। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता में 8 देश के लगभग 250 से अधिक पैरा एथलीट्स ने भाग लिया है। इसका संचालन पैरा ओलंपिक जो कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। भारत ने इसमें 208 पद जीतकर मेडल टैली में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वर्ण की बात की जाए 75 है, रजत की बात की जाए 69 है और ब्रॉन्ज की बात की जाए 64 है। अगर सबको टैली की जाए तो 208 मेडल बनते हैं। दूसरे स्थान पर रशिया आया है जिन्होंने 35 मेडल जीते हैं, 15 गोल्ड, 14 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। और तीसरे स्थान पर बोन्जेनिया और हर्जगोनिया रही है जिन्होंने हाल में ही 3 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही 12वां एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये नई दिल्ली इंडिया में जो है आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले यूनियन मिनिस्ट्री फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम ने 12वां एशियन एंड पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और इसका आयोजन ऑल इंडिया प्रोसिक्यूटर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया है। इसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स और प्रोसिक्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई है। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है, जो हमारा जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की व्यवस्था को मजबूत करना है और नई तकनीकों की मदद से न्याय प्रणाली को और अधिक तेज और प्रभावी बनाना है। अगर बात की जाए 2026 की थीम की, ट्रांसेंडिंग बॉर्डर सिक्योरिंग जस्टिस प्रोक्योटोरियल रिस्पॉन्स टू इलीगल इमिग्रेशन एंड क्रॉस बॉर्डर क्राइम जो है इसका थीम रहा है।
अब क्वेश्चन है, ऑल इंडिया प्रोसिक्यूटर एसोसिएशन है क्या? ये भारत के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका संगठन प्रोसिक्यूटर के हितों की रक्षा करने और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 94 ग्रैंड मास्टर हाल में ही कौन बने हैं? तो उनका नाम है मयंक चक्रवर्ती को जो है 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके साथ साथ ये आसाम के हैं और ये 17 वर्ष के हैं जो भारत, और उनका नाम क्या है? मयंक चक्रवर्ती है, जो भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपको ये भी याद रखना है कि उपलब्धि की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट के ये पहले खिलाड़ी बने हैं। उससे पहले 93 कौन थे? ये आरव थे मुंबई के। 92 कौन है? आर्यन, ये जो 92 शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया की सबसे कम उम्र की आधिकारिक जो है शतरंज खिलाड़ी बनी है। और उसके साथ दिव्या देशमुख भारत की 88 ग्रैंड मास्टर बनी है और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। नॉर्वे शतरंज 2025 के विजेता मैग्नस कार्लसन हैं। रोहित कृष्णा एस जो है भारत के 89 ग्रैंड मास्टर बने हैं। दिव्या देशमुख ने फेडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 अपने नाम किया है। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को जो है मनाया जाता है। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई हाल में ही एक फैमिली जिसका नाम है ओसिबिकिया परिवार की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये जुबीन गर्ग के नाम पर रखा गया है। अभी हुआ क्या है, आसाम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में गुवाहाटी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जो हाल में ही ओरोबिकिया परिवार की एक नए की जो पौधे की प्रजाति की खोज की है। इस पौधे की जो प्रजाति है उसका नाम रखा गया है ओरोबेकिया जुबेन गर्गियाना जो है इसका नाम रखा गया है। अब क्वेश्चन ये है, ये कौन है? ये प्रसिद्ध आसाम गायक संगीतकार जुबेन गर्ग के सम्मान पर रखा गया है। ये पौधा कैसा है? ये एक 12 मासी झाड़ी है जिसकी जो ऊंचाई है लगभग 2.5 से 3.5 मीटर तक होती है और इसके जो फूल हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं। अब क्वेश्चन है, जुबीन गर्ग हैं कौन? ये आसाम के एक प्रसिद्ध भारतीय गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्म निर्माता रहे हैं। इनका निधन 19 सितंबर 2025 में सिंगापुर में हुआ है। उनके निधन के बाद सिंगापुर के सेंट जॉन्स द्वीप के स्मूक के क्षेत्र को गूगल मैप्स पर जुबीन गर्ग द्वीप के नाम पर रखा गया है। उसके साथ साथ जो नाम हाल में ही चेंज किए गए हैं, राज्यपाल आवास उत्तर प्रदेश को अब हम जन भवन कहा जाएगा। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में अब उसका नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकणकर टाइगर रिजर्व बोला जाएगा। करमश्री योजना पश्चिम बंगाल में महात्मा श्री योजना नाम बदल दिया गया है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल का नाम अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवातीर्थ कर दिया गया है। मनरेगा का नाम अब वीबीजी राम जी रख दिया गया है। राजभवन का नाम अब लोक भवन रख दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम अब कर्तव्य भवन रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान की प्रोफेसर ने हाल में ही नेवोदो ओजोस जो डेलो और सालडो पर सफलपूर्वक चढ़ाई की है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अर्पिता पात्रा जो है उन्होंने हाल में ही चढ़ाई की है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान की कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर अर्पिता पात्रा ने चिली अर्जेंटीना सीमा पर दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी नावदो ओजस डेला सालोडो जो है उसकी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, जिसकी जो ऊंचाई है 6,893 मीटर पूरी है। यह जो ज्वालामुखी है अटाकामा मरुस्थल में स्थित है और यह जो स्थान है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर आता है। अप्रिता पात्रा अब तक 4 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शिखरों पर फतह हासिल कर चुकी हैं, जिनमें से अफ्रीका के कालीमंजारो पर्वत और यूरोप के एल्बर्ट्स पर्वत भी शामिल हैं। अगर बात की जाए तो उसके साथ साथ मुंबई में 17 वर्ष की जो काव्या कार्तिकेयन ने साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है कि जो कामी रीता जो है नेपाल से, उन्होंने 31 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली एकमात्र व्यक्ति बने हैं। छोजिन अगामो जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की जो पहली दृष्टिहीन जो महिला बनी है। गीता सोमातो जो है वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला CISF अधिकारी बनी है। ज्योति रात्रे 55 वर्ष की है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिलाओं में से एक है। और हाल में ही त्रिपुरा की पर्वतारोही अरित्रा रॉय जो है अर्जेंटीना की में जो स्थित है माउंट एनगुआ
पर शिखर पर उन्होंने सफलपूर्वक चढ़ाई की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की जो अभी हाल में ही यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर जो वर्ल्ड की जो लिस्ट आई है, उसमें जो भारत का जो सेल्फ मेड बिलियनर बना है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सूर्या मिधा। जो है वो हाल में ही सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स वर्ल्ड की एक जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली। तो भारतीय मूल के 22 वर्ष के सूर्या मिधा को फोर्ब्स की जो बिलियनियर की जो लिस्ट आई है 2026 में शामिल किया गया है। सूर्या मिधा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे युवा जो सेल्फ निर्मित जो यंगेस्ट बिलियनियर बने हैं। उन्होंने मार्क जगरबर्ग के 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनकी कुल संपत्ति $2.2 बिलियन आंकी गई है। सूर्या मिधा सिलिकॉन वैली में मेरकोर नाम की एक एआई आधारित भर्ती जो रिक्वायरमेंट है स्टार्टअप की सह संस्थापन को फाउंडर भी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, भारत का जो पहला पूर्णतः स्वचालित जो अरबी बल्क टर्मिनल जो है कहाँ पर उद्घाटित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल के हल्दिया में उद्घाटित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में भारत के पहले पूर्णतः फुली ऑटोमेटेड हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह परियोजना अडानी पोर्ट्स एंड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। यह टर्मिनल 4 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला आधुनिक बंदरगाह टर्मिनल है। यह हुगली नदी पर स्थित है। यहाँ पर कोयला, खनिजों तथा अन्य थोक बल्क माल का प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। बल्क जो टर्मिनल है वो उस बंदरगाह पे एक स्थित एक ऐसी विशेष सुविधा है जहाँ पर कोयला, लोहा या जो खनिज है, अनाज है, रसायनों जैसे थोक माल बिना पैकेजिंग को जहाज़ों से उतारने, स्टोर करने और लोड करने के लिए जो है कार्य करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2025 का एमपी जो बिरला जो मेमोरियल अवार्ड 2025 है वो किसे प्रदान किया गया है? तो उनका जो राइट ऑप्शन है यशवंत गुप्ता को ये प्रदान किया गया है। तो अब ये जो पुणे स्थित जो राष्ट्रीय रेडियो खगोलीय भौतिक केंद्र के जो प्रमुख हैं तो उनका नाम है यशवंत गुप्ता को 2025 का एमपी बिरला जो मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है। यह सम्मान कोलकाता के एमपी बिडाला तारामंडल में प्रदान किया गया है। एमपी बिडाला मेमोरियल अवार्ड भारतीय वैज्ञानिकों के और विद्वानों के उनके खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान और उससे संबंधित उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस जो पुरस्कार की जो स्थापना है 1993 में की गई है। उसके साथ अगर हम देखें तो कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जैसे कि लाइफ टाइम लाइब्रेरियन अवार्ड 2026 गुरचरण दास को, ग्रैमी अवार्ड जो बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग के लिए दलाई लामा को, गणतंत्र दिवस 2026 की सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र को, अशोक चक्र जो 2026 शुभांशु शुक्ला को, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को, ग्लोबल जो गोल्डन ग्लोब्स 2026 बेस्ट फिल्म ड्रामा हैमनेट को, संयुक्त राष्ट्र महासचिव दो पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी क्रिकेटर हैं, 40 अंडर 40 जो लॉयर्स अवार्ड 2025 शुभम अवस्थी को, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जय शाह को दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का जो पहला पोर्ट कौन सा है जिसने डिजिटल ट्विन पहल जो है हाल में ही लॉन्च की है? तो वो है वीपू चंद्रबन जो पोर्ट है तमिलनाडु का, उसने ये पहल शुरू की है। तो हाल में ही क्या हुआ है, तो तमिलनाडु के वी.ओ. चिदंबरम पोर्ट जो है वहाँ पर डिजिटल ट्विन जो टेक्निक शुरू हुई है। यह भारत का पहला पोर्ट है जिसने पोर्ट मैनेजमेंट के जो आधुनिक तकनीकों को हाल में ही अपनाया है। तो जो इनका उद्घाटन हाल में ही जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने किया है। यह टेक्नोलॉजी जो पोर्ट के पूरे सिस्टम को रियल टाइम डिजिटल मॉडल बनाती है और ऑपरेशन और मॉनिटरिंग को और ज़्यादा स्मार्ट और तेज करती है। डिजिटल ट्विन है क्या? किसी असली चीज़ जैसे मशीन, पोर्ट, सिटी और फैक्ट्री आदि को कंप्यूटर में बना हुआ बिल्कुल वैसे ही डिजिटल मॉडल होता है। यानी रियल थिंग जो है, जो वास्तविक वस्तु है बाहर होती है और उसके डिजिटल कॉपी या वर्चुअल मॉडल कंप्यूटर में बनाया जाता है। इस डिजिटल मॉडल में सेंसर और डाटा की मदद से अलग असली चीज़ की हर गतिविधियों दिखाई देती हैं और डिजिटल ट्विन की मदद से पोर्ट या फैक्ट्री में काम जो रियल टाइम से मॉनिटरिंग और बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अगर उसके बाद
अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मामाती या सत्कार योजना किसने लॉन्च की है? तो इसका राइट ऑप्शन है ये पंजाब सरकार ने लॉन्च की है। तो उसके साथ साथ मुख्यमंत्री मामाती या सत्कार योजना पंजाब ने शुरू की है। पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ये शुरू की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और घरेलू खर्चों में मदद करना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के बजट में भी घोषित की गई थी। आर्थिक सहायता की बात की जाए, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति महीना और एससी वर्ग की महिलाओं के लिए 1,500 रुपये दिए जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ और भी राज्यों की प्रमुख योजनाएं हैं जिन पर नजर डालते हैं। शक्तिश्री योजना ओडिशा की कॉलेज की और विश्वविद्यालयों की छात्रों की सुरक्षा के लिए। समृद्धि योजना महाराष्ट्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए। सेतु बंधन जो योजना है शिक्षा मंत्रालय में छात्रों और शिक्षकों के बीच में एकेडमिक सहयोग के लिए। अन्नदाता सुखीभाव योजना जो है आंध्र प्रदेश में किसानों की आर्थिक सहायता के लिए। नारी अदालत अम्मा सशक्तिकरण योजना सिक्किम में महिलाओं को न्याय और सशक्तिकरण के लिए। मुख्यमंत्री थायमनवर जो योजना है तमिलनाडु में गरीब परिवारों के सामाजिक सहायता के लिए। और दिशा अभियान महाराष्ट्र में जो दिव्यांग छात्रों के कल्याण के लिए। श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल में जो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक को सुरक्षा के लिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में महिलाओं के स्वरोजगार व आर्थिक निर्भरता के लिए बनाई गई है। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल में ही भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन जो है कहाँ किसने लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि इसका जो ऑप्शन है वो उसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है। तो एम्फीबियस का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ऐसा ड्रोन जो पानी और जो ज़मीन दोनों पर काम कर सकता है। जैसे कि मेंढक की बात की जाती है एम्फीबियन होता है वो, और वैसे ही तो ये फर्स्ट जो एम्फीबियन ड्रोन इंस्टॉल किया है इसका नाम क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में दोगे। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो असम राइफल ने एडवांस्ड जो ड्रोन ट्रेनिंग के लिए समझौता किया है आईआईटी मणिपुर के साथ। सक्षम भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम है। भारत ने इजराइल में हिरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया है। यह ड्रोन इजराइल की कंपनी जो है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पहले भारतीय वायुसेना और थल सेना के पास थी, अब ये भारतीय नौसेना को भी मिलेगी। भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन अंतर्जाल है। भारत सेना ने भैरव नाम की एक नई स्पेशल फोर्स बनाई है जो ड्रोन वेलफेयर में विशेषज्ञ है। भारत की पहली ड्रोन सिटी कहाँ बनेगी, और वो बनेगी ओरवकल जो आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन जो इकाई का शुभारंभ बीएसएफ ने किया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भारत और यूरोपीय संघ ने मिलकर ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास आयोजित किया है मानेसर में गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन आज में जो हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, तो उसमें हम चेक करेंगे कि हुआ क्या है। तो वीकली करंट अफेयर में इजराइल ने यूपीआई सेवा जो है शुरू कर दी है। अफगानिस्तान के राशिद खान ने T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। गुंज 2026 युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। वाराणसी में 1 घंटे में 2,51,446 जो पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीएम राहत योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की सांसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है। 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है और वो पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। जम्मू कश्मीर ने 67 साल बाद रणजी ट्रॉफी जीती है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी हाल में ही दी है। उसके बाद एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं। डोल यात्रा जो आसाम में आयोजित हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे और तीसरे बच्चे के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। भारत और जापान ने एक अभ्यास किया है धर्म गार्जन जो उत्तराखंड में हुआ है। 16.5 हिस्सेदारी के साथ गुजरात जो है भारत का नवीनकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। महाराष्ट्र का सोंदेला भारत का जो पहला जाति मुक्त गांव बना है। बांग्लार युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। आरव जो है 93 ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। हट्टीसीला जो महोत्सव है महाराष्ट्र में मनाया गया। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।